यह रोबिन नाम के एक लड़के की कहानी है जो एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ था। रोबिन जब अपनी स्कूल की पढ़ाई कर रहा था तो वह 12वीं कक्षा तक टॉप करता रहा था। हर साल अपनी क्लास में बहुत अच्छे नंबर से फर्स्ट आता था। जब वह पढ़ लिख रहा था तो उसके परिवार को उस पर गर्व था। उसके परिवार को विश्वास था कि जब वह बड़ा होगा तो एक बड़ा आदमी बनेगा और वह अमीर आदमी बनकर हमारी जिंदगी बदल देगा। उसके बाद हमारे परिवार में खुशियां आ जाएंगी। लेकिन जब वह लड़का 12वीं कक्षा पास करके कॉलेज गया तो उसकी जिंदगी बदल गई। उसके आसपास ऐसे दोस्त आ गए जिन्होंने उसे बिगाड़ दिया। वह कॉलेज में बुरे लड़कों की संगति में आ गया। वह शराब, लड़कियों के पीछे अपना सारा समय खराब कर देता था। वह देर रात तक पार्टी करने लगा और जुआ भी खेलने लगा। इन सब गंदी आदतों की वजह से उसका मन पढ़ाई से बिल्कुल दूर सा हो गया। वह अपने परिवार से झूठ बोलने और पैसे मांगने लगा जिससे कि वह अपनी शराब की और जुए की आदत से पैसे खराब करने लग पड़ा। रोबिन के परिवार को उसकी पैसे मांगने की आदत से उस पर शक होने लगा और एक दिन उसके माता पिता ने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन रोबिन ने अपने परिवार की एक न सुनी और गुस्सा करने लगा और कहने लगा कि तुम मुझे ज्ञान मत दो, मैं अपना अच्छा और बुरा सब जानता हूँ और तुम्हारा यह सारा ज्ञान मेरे किसी काम नहीं आएगा। उसके घर वालों ने कुछ समय तक उसकी आदतों की वजह से उससे बात नहीं की। रोबिन के जब एक साल बाद पेपर हुए तो जब रिजल्ट आया तो रोबिन एक विषय में फेल हो गया और जिससे कि उसके अहंकार को ठेस पहुंची। जो लड़का अपने स्कूल के समय में अपनी 12वीं क्लास तक टॉप कर रहा था वो कॉलेज में कैसे फेल हो सकता है, और इस बात से उसको बहुत दुख हुआ और यह घटना उसके मन में एक छेद कर गई। उसके बाद वह अपने घर आया और अपने कमरे में ही रहने लगा और सबसे बात करना बंद कर दिया। वह अपने कमरे से बाहर नहीं आता था और न ही वह अपने घर वालों से बात करता और न किसी का फोन उठाता, किसी से न मिलना न ही किसी से बात करना, जिसकी वजह से वह उदास होता जा रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी में एक ब्रेक आ जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस स्कूल में रोबिन पहले पढ़ता था तो उस स्कूल के प्रिंसिपल के साथ रोबिन की फैमिली के संबंध अच्छे थे। तो उनको रोबिन के बारे में पता चला तो उन्होंने रोबिन को अपने घर मिलने बुलाया और रोबिन उनका निमंत्रण ठुकरा नहीं सकता था। उसे उनके घर जाना ही पड़ा और उसी दिन की शाम को वह अपने प्रिंसिपल के घर पहुंचा और उसने देखा कि प्रिंसिपल बगीचे में बैठे थे और उस दिन ठंड बहुत थी, जिसकी वजह से कोयले की अंगीठी उन्होंने जला रखी थी। रोबिन उनके पास गया और उनके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। प्रिंसिपल ने पूछा कि क्या हो रहा है बेटा, सब कैसा चल रहा है? उसने कहा, सर सब ठीक चल रहा है, कॉलेज में जब एडमिशन शुरू होगी तो वापस चला जाऊंगा। 10 से 15 मिनट तक दोनों में ऐसी कोई बात नहीं हुई। तब प्रिंसिपल ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए। तब प्रिंसिपल ने कोयले की अंगीठी से कोयले का एक टुकड़ा निकाला। उसने कोयले के टुकड़े को कीचड़ में फेंक दिया। जैसे ही उसने उसे कीचड़ में फेंका वह कुछ देर तक हिलता रहा और उसमें से धुआं निकलता रहा। उसके बाद वह रुक गया। तब रोबिन ने कहा, सर आपने क्या किया? कोयले का एक टुकड़ा अंगीठी में जल रहा था जिसकी वजह से वह हमको इस ठंड में हमें गर्मी दे रहा था और अपने उसको कीचड़ में फेंक दिया और नष्ट कर दिया। प्रिंसिपल ने कहा, चलो इसे फिर से ठीक करते हैं। उसने कोयले के टुकड़े को कीचड़ से उठाया और उसे वापस अंगीठी में डाल दिया। थोड़ी देर बाद कोयले का टुकड़ा फिर से जलने लगा। प्रिंसिपल हंसा और उन्होंने उससे पूछा, बेटा क्या तुम्हें कुछ समझ आया? रोबिन ने कहा, नहीं। प्रिंसिपल बोले, बेटा मैं तुम्हें यही समझाने के लिए बुला रहा था, ये कोयले का टुकड़ा तुम हो। जब तुम अपने दायरे से बाहर आए
गलत संगत में गए, कीचड़ में गए तो तुम बुझ गए, लेकिन तुम अपनी वापसी कर सकते हो और वापस आकर जल सकते हो। शर्त यह है कि तुम्हें अपने दायरे में वापस आना होगा, तुम्हें अपनी जीवन शैली बदलनी होगी, तुम्हें अपने दोस्त बदलने होंगे। मैं तुम्हें बस यही समझाना चाहता था कि तुम अपने उन दोस्तों से दूर रहो और फिर से पढ़ाई में मन लगाओ। रोबिन अपने प्रिंसिपल के द्वारा बताई बात को समझ गया। उसके बाद रोबिन की जिंदगी बदल गई है। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो किसी घटना की वजह से डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। हो सकता है जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम असफल हुए हो और तुम्हें लगे कि सब कुछ बर्बाद हो गया, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। हमारी यह जिंदगी चलती रहती है, यह कभी रुकती नहीं है। यह जिंदगी चलती रहती है, तो बस तुम भी इसके साथ चलते रहो। सब एक दिन ठीक हो जाएगा, तुम ये विश्वास रखो। अगर असफल होना बड़ी बात है तो ऐसा मत सोचो। असफल होने के बाद वापसी करना सबसे अच्छी और सबसे जरूरी चीज है। हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण हैं जो असफल हुए लेकिन फिर भी वापसी की। इसलिए वापसी के लिए तैयार रहें, डिप्रेशन को अलविदा कहें। तो इस कहानी से, हमारी बातों से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। ऐसे ही कुछ नई नई कहानी आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारा चैनल को फॉलो कर लेना और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। खुश रहो, हमेशा हंसते रहो। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।